क्या आप जानते हैं कि महाभारत काल में पांचों पांडवों की पत्नी द्रौपदी का जन्म कैसे हुआ था? आखिर उनके जन्म का क्या था रहस्य? किस तरह वो हवन कुंड से उत्पन्न हुई थी? तो आइए जानते हैं आज की वीडियो में। द्रौपदी का जन्म किसी महिला से नहीं हुआ था और इस प्रकार उन्हें अक्सर अयोनिजा कहा जाता है। अयोनिजा का मतलब होता है किसी महिला के गर्भ से जो पैदा नहीं होता है, उसे अयोनिजा कहते हैं। गुरु द्रोणाचार्य कुरु राजकुमारों के शिक्षक अपने छात्र अर्जुन की मदद से अपने पूर्व मित्र द्रुपद को हराते हैं और पांचाल के आधे हिस्से पर कब्जा कर लेते हैं। प्रतिशोध की तलाश में द्रुपद को पता चलता है कि उनका कोई भी पुत्र या सहयोगी गुरु द्रोण का वध करने में सक्षम ही नहीं है। नतीजतन वह एक शक्तिशाली पुत्र प्राप्त करने के लिए यज्ञ यानी कि हवन करने का फैसला करते हैं। वह ऋषि उपयाज के पास जाता है जिन्होंने शुरू में अनुष्ठान करने से इनकार कर दिया था, क्योंकि यह शुभ परंपरा से हटकर गैर स्रोत प्रथाओं पर आधारित है। यह अनुष्ठान अविचार की प्रकृति का है, बलिदान का एक घातक रूप जिसे उपयाज अस्वीकार करता है। हालांकि अंततः द्रुपद अपने बड़े भाई याज को जीत लेते हैं। ऋषि याज और उपयाज के मुख्य पुजारी के रूप में सेवा करने के साथ यज्ञ आयोजित किया जाता है। इसके पूरा होने के बाद पुजारी प्रसति द्रुपद की रानी को गर्भ धारण करने के लिए बलि का सेवन करने का निर्देश देते हैं, लेकिन वह मना कर देते हैं और उनसे कहती हैं कि जब तक वह स्नान नहीं कर लेती और इत्र नहीं लगा लेती तब तक वे प्रतीक्षा करें। प्रतीक्षा करने में असमर्थ याज बलिदान की वेदी में भेंट चढ़ा देता है। सबसे पहले लपटों से एक युवा पुरुष निकलता है जिसके बारे में भविष्यवाणी की जाती है कि वह द्रोण का वध करेगा और द्रुपद का प्रतिशोध पूरा करेगा। उसके बाद द्रौपदी एक पूर्ण विकसित युवती के रूप में हवन कुंड से निकलती है। महाभारत में द्रौपदी का अत्यंत चापलूसीपूर्ण वर्णन शामिल है। जब वह वेदी से उठती है, अग्नि से जन्मी वह स्त्री अत्यंत सुंदर थी। उसकी आंखें कमल की पंखुड़ियों के समान काली और बड़ी थीं। उसका रंग सांवला था और उसके बाल नीले और घुंघराले थे। उसके बाद नाखून सुंदर रूप से उभरे हुए और चमकते हुए तांबे के समान चमकीले थे। उसकी भौहें गोरी थीं और उसके स्तन गहरे थे। वास्तव में वह पुरुषों में जन्मी एक दिव्य की वास्तविक पुत्री के समान थी। उसके शरीर से नीले कमल की सुगंध आती थी जो पूरे 2 मील की दूरी से महसूस की जा सकती थी। उसकी सुंदरता ऐसी थी कि पृथ्वी पर उसके कोई समान नहीं था। स्वयं एक दिव्या की तरह वह एक दिव्या, एक दानव या एक यक्ष द्वारा चाही जा सकती थी। द्रौपदी के जन्म के साथ ही एक दिव्य भविष्यवाणी भी होती है जिसमें कहा जाता है कि वह सभी महिलाओं में श्रेष्ठ होगी और कई क्षत्रियों के विनाश का कारण बनेगी। मुख्य पुजारियों द्वारा जुड़वा बच्चों का नाम क्रमशः धृष्टद्युम्न और कृष्ण रखा जाता है और प्रसति घोषणा करती है कि उन्हें उसके बच्चे माना जाना चाहिए। जुड़वा बच्चे द्रुपद और प्रसति दोनों को अपने माता पिता के रूप में स्वीकार करते हैं और कृष्ण को द्रौपदी का संरक्षक नाम दिया जाता है। दोस्तों, इस तरह से द्रौपदी का जन्म होता है। आपको ये जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।